राम राम। आप देख रहे हो इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं सोनल दैया। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। बीजेपी पार्टी की तरफ से अपनी लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का इंतजार इबे भी हो रहा है। लगातार मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं कर पाई है। आज भी एक वर्चुअली मीटिंग थी, जो मीटिंग स्थगित हो गई है। अब भाई जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी कयास लगा रहे हैं कि ये पेच आखिरकार फंस कित रहा है। 6 सीटें ऐसी हैं जिस पर कहा जा रहा है कि अंदर खाने सहमति बन गई है। एक सीट पर तो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है कुरुक्षेत्र में, लेकिन जो 9 सीटें हैं उस पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारने हैं। बताया ये जान लग रहा है कि 6 सीटें फाइनल हो गई हैं, लेकिन 3 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिस पर पेच फंस रहा है। लगातार मीटिंग चल रही है, लेकिन फाइनल अभी तक नहीं हो पाया है कि इन सीटों पे किसने लड़वावा, क्योंकि 3 ऐसी सीटें हैं जिसपे 2-2 दावेदार हैं। कई सीटें तो ऐसी हैं जिसपे 3 दावेदार भी हैं। तो ये सीटें कौन सी हैं, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे। 3 सीटें ऐसी हैं जिसपे पेच फंस रहा है, लगातार तकरार चल रही है। उसमें सीट है, सबसे पहले देखो हम जिक्र करांगे हिसार का। हिसार की जो सीट है उस पर 2 प्रत्याशी, एक जेपी जो कि हुड्डा गुट के बताए जा रहे हैं, और एक ब्रिजेंद्र सिंह जो हैं वो एसआर के गुट के हैं। आपको पता है भाई 2 गुट तो हैं अंदर खाने हैं कांग्रेस पार्टी में, और अंदर खाने क्या तो वो चीजें बाहर भी हैं। तो ये 2 ऐसे चेहरे हैं जो जिन पर पेंच फंस रहा है, जेपी और वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, और कद्दावर नेता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। सब में बेरा है, अभी पिछले दिनों उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ी है और वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। बताया जाने लग रहा है कि भाई ब्रिजेंद्र सिंह को यहां से टिकट दी जा सके है, क्योंकि उनकी दावेदारी मजबूत है। इसके अलावा जो सीट फंस रही है वो है करनाल की। करनाल में हुड्डा गुट जो है वो ये चाह रहा है कि ब्राह्मण दांव इस सीट पर खेला जा। बताया जाने लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं कि चाणक्य पंडित को यहां से टिकट दी जाए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के बेटे हैं चाणक्य पंडित, और ये भी एक फैक्ट बताया जा रहा है कि भाई 4 बार इसी सीट से चाणक्य के जो दादा हैं वो उन्होंने जीत दर्ज करी है। इसलिए भी उनकी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है कि उनको वहां से टिकट दी जानी चाहिए। इसके अलावा चाणक्य पंडित के अलावा वीरेंद्र का नाम भी शामी आ रहा है, और इसके अलावा एक और नाम है, वो है वीरेंद्र बुल्ले शाह का। वीरेंद्र बुल्ले शाह भी यहां से उम्मीदवार हो सके हैं, या भी बात शामी आ रही है, क्योंकि जो एसआर के गुट है वो ये चाह रहा है कि वीरेंद्र राठौड़ को टिकट मिले यहां से, और जो हुड्डा गुट है ये चाह रहा है चाणक्य पंडित को मिले। लेकिन इस बीच एक नाम वीरेंद्र बुल्ले शाह का भी है, हालांकि संभावना बहुत कम नजर आ रही है उनकी। एक सीट और इसके अलावा गुरुग्राम की सीट है। गुरुग्राम की जो सीट है वो भी फंसी हुई है फिलहाल, क्योंकि उस सीट पे 2 दावेदार, एक राज बब्बर और एक अजय यादव का नाम सामने आ रहा है। 2 नाम सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों आपके याद भी हो गया, अजय यादव के जो बयान शामी आए थे उसमें अजय यादव यह बात कहते दिखे थे, क्योंकि यह आशंका जताई जा रही थी कि राज बब्बर ने उड़े तो टिकट दी जा सके है। तो वो कह रहे थे कि राज बब्बर ने जाने कौन है, ऐसे नेता को टिकट दी जानी चाहिए जो जनता के बीच में रहता हो। तो यह आशंका किते न किते अजय यादव को भी थी, कैप्टन अजय यादव को भी थी। उनकी दावेदारी भी यहां से मजबूत बताई जा रही है। देखना यह होगा कि राज बब्बर को हुड्डा गुट चाह रहा है वहां से, और एसआर के गुट जो है वो चाह रहा है कि अजय यादव वहां से उम्मीदवार हों। लालू यादव के समधी हैं, और बिहार में आपको पता है, क्योंकि लालू यादव भी उनकी पैरवी कर रहे हैं, बिहार में गठबंधन है, तो ये भी एक वजह बताई जा रही है कैप्टन अजय यादव की पैरवी की जो लालू यादव कर रहे हैं। तो ये 3 ऐसी सीटें हैं जो फिलहाल जिन पर पेंच फंस रहा है, क्योंकि 2 दावेदार एक सीट से शामिल आ रहे हैं। देखना ये होगा कि भाई इन 3 सीटों पर किस नाम पर सहमति बनेगी, क्योंकि सारे या उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करे। आज जो मीटिंग थी उसमें बहुत सारी चीजें साफ होनी थी, लेकिन अब कल बताया जा रहा है कि, क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था कि नवमी के दिन कांग्रेस पार्टी जो है अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी। देखना यह होगा कि कल जो कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले काफी दिन से कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन अंदर खाने नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो कल की यह सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, नाम शामी आवेंगे कि नहीं आवेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो देरी है इसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से भी निशाना साधा जा रहा है। जो पार्टियां हैं उनकी, विपक्षी पार्टियां, उनकी तरफ से निशाना साधा जा रहा है कि भाई अभी तक आप उम्मीदवारों का ऐलान ही नहीं कर सके। और वैसे तो फैक्ट ये भी है कि ना इनेलो पार्टी की तरफ से सारे उम्मीदवार घोषित करे गए हैं, ना जेजेपी की तरफ से करे गए हैं। सारे के सारे उम्मीदवार अगर अभी तक किसी ने मैदान में उतारे हैं तो वो पार्टी है बीजेपी। बीजेपी की तरफ से तैयारी भी चल रही है। अब उम्मीद है कांग्रेस की लिस्ट आउट होने की।